एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 में बेचा जाता है। ठीक है भाई, यदि वह 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि क्या होती? वास्तविक हानि क्या होती? पहले तो एक चीज़ को सीखे, अगर आपको लाभ या हानि निकालना है तो आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और आप लोगों ने 90 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया सर? 10 रुपये का। तो यानी हानि निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता और सेलिंग प्राइस पता हो, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। चले अब इस पर ही हम बात करेंगे कैसे निकलेगा। इसने पहले बोला 10% का लाभ हुआ। मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उस पर 10% का आपको लाभ हुआ, तो 10 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में आप उसको सेल कर दोगे सर? 110 रुपये में। ठीक है, 10 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए 100 वाली वस्तु पर 10 रुपये प्रॉफिट चाहते हो तो कितने में सेल कर दोगे? 110 रुपये में सेल कर देंगे हम। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 935 में बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है? 935 में। हमारे अकॉर्डिंग हम कितने में सेल कर रहे हैं? 110 रुपये में। मल्टीप्लाई में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, 100 से गुना कर दो। किसे गुना कर दो? 100 से। 1 0 से 1 0, 11 से कट जाएगी वैल्यू, 11 88, 11 पंजे 55, तो ये आ गया 850 रुपये। 850 क्या है? कॉस्ट प्राइस आया। 100 रुपये से मल्टीप्लाई की थी, 100 तो कॉस्ट प्राइस लेट किया था आप लोगों ने, तो 850 रुपये आपका क्या आ गया सर? 850 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया आपका? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये क्या कह रहा है? वस्तु को वो 835 में बेचता है। कितने बेचता है? सेलिंग प्राइस 835 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 835 है। तो कितने की हानि होगी? देखो 850 से 835, भाई 850 वाली वस्तु को आप लोग 835 में बेचोगे तो कितने का लॉस हो जाएगा आपको? 15 रुपये का। तो सी इज योर राइट आंसर। आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 17 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची, ठीक है, और उसका लाभ प्रतिशत जनसंख्या क्रय मूल्य के बराबर था। मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस तो 24 रुपये है, एक्चुअली 24 रुपये में बेच दी उसने एक कलम, ठीक है, अपनी कलम 24 रुपये में सेल कर दी। उसका लाभ प्रतिशत जनसंख्या क्रय मूल्य के बराबर था, यानी जो उसको लाभ हुआ ना, लाभ परसेंट मिला, वो जो कॉस्ट प्राइस था उसके बराबर था। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है? जा रहा है कलम का क्रय मूल्य बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। अब कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो ये जो इतने भी आंसर दे रखे सारे के सारे कॉस्ट प्राइस ही तो है, यानी कलम 12 रुपये की हो सकती है। इतने में आप उसका कॉस्ट प्राइस या 14 हो सकता है, या 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। ऑप्शन से करना इज वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें। अगर आंसर मेथड से करें तो लंबा पड़ता है, इसलिए ऑप्शन से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब अगर कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है, अगर कॉस्ट प्राइस 12 रुपये है, तो इसने बोला जो उसका लाभ प्रतिशत है क्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर 12 रुपये है तो उस पर 12% का ही आपको प्रॉफिट होगा। तो 12% पर प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा? 144। 12 का 12% से करोगे तो 144 है। 144 और यानी 1.44। 12 का 12% निकालोगे, जो प्रॉफिट आएगा 1.44 आएगा। तो कितने में सेल करोगे? 12 और 1 13, 13.44 में सेल होगा। क्वेश्चन में कितने में सेल हो रहा है? 24 रुपये में। 24 आंसर आना चाहिए भाई आप लोगों का। अगर आप कॉस्ट प्राइस, ये तो गलत हो गया 12, तो अगर कॉस्ट प्राइस 14 लेते हो तो 14 पर वो बोल रहा है उतने ही % का लाभ होता है। लाभ % बराबर है क्रय मूल्य के, तो 14% का लाभ होगा। 14 196 होता है, और 14% जब कंप्लीट करोगे, परसेंट भी लगाओगे तो 1.56 होगा। 14 और 1 15, 15.96 में आप लोग सेल करोगे। हमें 24 रुपये चाहिए, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। आप 16 लेकर चलते हैं। 16 पर 16 का ही बेनिफिट होगा आप लोगों को, 16% का। 16 गुना 16 256 होता है, 0.2 से पहले। 16 और 2 18, 18.56, 18.56 नहीं, हमें 24 चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों के अब तक के ऑप्शन जितने भी चेक के सारे रॉन्ग हैं, तो फिर क्या करें सर? आपका डी इज योर राइट आंसर। डी इज योर राइट आंसर। अगर चेक करना तो कर लो। 20 पर आपको कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 20% का। 20 का 20% कितना होता है? 4 रुपये होता है। तो देखो प्रॉफिट 4, कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी, उस पर प्रॉफिट 4 हो रहा है। कितने में सेल करोगे? 20 और 4 24, और यहाँ भी कितने में सेल कर रहे हैं सर? 24 रुपये में। तो आपको वीडियो समझ आ रही होगी। जय हिंद, जय भारत।